नमस्कार दोस्तों, श्रीमान जयप्रकाश चौक से के दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित स्तंभ पर्दे के पीछे का एक आलेख जिसका शीर्षक है हिंदुस्तानी सिनेमा और क्रिसमस पर बनी फिल्में प्रस्तुत है। हिंदुस्तानी सिनेमा में जूली नामक फिल्म में भारतीय क्रिश्चियन समाज का यथार्थपरक विवरण प्रस्तुत किया गया था। प्रायः भारतीय क्रिश्चियन पात्रों को स्मगलर की भूमिकाएं दी जाती रही हैं, परंतु ऋषिकेश मुखर्जी की राज कपूर अभिनीत अनाड़ी में सहृदय ममतामयी मिसेज डीसा का पात्र ललिता पंवार ने इस तन्मयता से निभाया कि मुखर्जी मोशाय ने इसी पात्र को केंद्र में रखकर मेम दीदी नामक फिल्म बनाई। ज्ञातव्य है कि जूली में नायिका की छोटी बहन का पात्र श्रीदेवी ने अभिनीत किया था। राज कपूर की फिल्म बूट पॉलिश में डेविड ने दयालु भारतीय क्रिश्चियन जॉन चाचा का पात्र अभिनीत किया था। लपक झपक तू आ रे बदरवा, तेरे घड़े में पानी नहीं है, तू पनघट से भर ला बदरवा आज भी लोकप्रिय है। गुरुदत्त की फिल्म प्यासा के दृश्य में नायक क्रॉस पर लटके मसीहा की तरह नजर आता है। के भाग्यराज की फिल्म आखिरी रास्ता में अमिताभ ने दोहरी भूमिकाएं अभिनीत की थी। इस फिल्म का नायक भी भारतीय क्रिश्चियन ही है। हिंदुस्तानी सिनेमा में क्रिश्चियन प्रतीकों का इस्तेमाल बार बार होता है। जागते रहो में रस्सी से लटकते गंवई गांव के भोले व्यक्ति पर पथराव किया जाता है। एक पत्थर खिड़की का शीशा तोड़ता है तो क्राइस्ट के चित्र को दिखाया गया है। राज कपूर की जोकर का प्रथम भाग तो एक भारतीय फिल्मकार द्वारा क्रिश्चियन गरिमा का चित्रण ही प्रस्तुत करता है। ज्ञातव्य है कि बाइबल सबसे अधिक बिकने वाली किताब है। दुनिया भर में क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार मिशनरी करते हैं। हिंदुस्तान में प्रचार के साथ ही उन्होंने अस्पताल और पाठशालाओं का निर्माण भी किया है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में प्रचारक के कहने पर एक गांव वाले ने क्रिश्चियन धर्म अपनाया, परंतु वह अपनी आदिवासी प्रथाओं का और रीति रिवाजों का पालन करता रहा। पूछे जाने पर उसने कहा कि वह अपने रीति रिवाज तीज त्यौहार मनाता रहेगा। सारांश यह है कि धर्म परिवर्तन करने के कारण कोई व्यक्ति अपने जीवन का ढंग नहीं बदलता, उसकी विचार प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। पश्चिम में इस विषय पर उपन्यास लिखे गए हैं और फिल्में भी बनी हैं, जैसे डॉक्टर विंची कोड, नन्स स्टोरी आदि। यह जानकारी भी रोचक है कि हिंदुस्तान में कथा फिल्म के जनक दादा साहब फाल्के लाइफ ऑफ क्राइस्ट नामक फिल्म देखने के बाद इस माध्यम के उपयोग के प्रति जागरूक हुए और प्रारंभिक कालखंड में भारतीय माइथोलॉजी से प्रेरित फिल्में ही बनी। पूरी दुनिया में क्रिश्चियन कैलेंडर को माना जाता है। क्राइस्ट की मृत्यु के साथ ही इस कैलेंडर का जन्म हुआ है। यह एनो डोमिनी विवाद का विषय रहा है। एक पेरिक फिल्म का सारांश रहा है कि एक बालक बीमार है, उसे विश्वास है कि क्रिसमस पूर्व वह मर जाएगा, अगर क्रिसमस तक जी गया तो निरोग हो जाएगा। लोग क्रिसमस पूर्व ही अपने मोहल्ले को सजाते हैं और बालक समझता है कि वह अब निरोग हो जाएगा। क्राइस्ट पर बनी फिल्में टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यूज, पैशन ऑफ क्राइस्ट है। एक फिल्मकार ने क्रूसिफिकेशन का दृश्य इतना रक्त रंजित शूट किया था कि टेक्निक कलर फिल्म रक्त सनी लगती थी। क्रिसमस दावतों में बच्चों का मन बहलाने के लिए प्रोफेशनल व्यक्ति सांता क्लॉज का अभिनय करता है। माताएं सोते हुए बच्चे के सिरहाने गिफ्ट रख देती हैं और बच्चे के जागने पर कहती है सांता क्लॉज का ही गिफ्ट है, वो गिफ्ट दे गया है। बच्चों के मन का विश्वास बनाए रखना लालन पालन का ही हिस्सा है। ज्ञातव्य है कि ओ हेनरी की कथा गिफ्ट ऑफ मैगी विश्व की महानतम कथाओं में से एक मानी जाती है। कथा में प्रस्तुत व्यक्ति के पास एक हाथ घड़ी है, परंतु चैन नहीं है। पत्नी के बाल लंबे और सुनहरे हैं, परंतु घर में कंघा नहीं है। पति घड़ी बेचकर महंगा कंघा लाता है, पत्नी केस बेचकर पति की घड़ी के लिए चैन लाती है। अभाव में भी प्रेम इस तरह उजागर होता है। प्रेम में कटौती किसी सरकार के बस में नहीं, इस पर कोई कर भी नहीं लगाया जा सकता। धन्यवाद।